1.2 kg basketball traveling at 7.5 meter per second hits the back of a 12 kg wagon and bounces off with a speed of 3.8 meter per second, sending the wagon off in the original direction of travel. How fast is the wagon going? बात समझ पा रहे हैं आप? आपके पास बेटा सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। जी, इक्वल वेलोसिटी निकालनी, इसमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ वैगन। ये कोई बॉल है, इस बॉल का मास था 1.2 केजी। कितना मास था बेटा? और ये कितने स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 7.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रही थी। यहां पर कोई एक वैगन है मान लेते हैं, ठीक है। इसका मास आपको गिवन है 12 केजी, ठीक। ये बॉल जो है इस वैगन पे जाकर हिट कर रही है। हिट करने के बाद क्या है, कुछ सीन इस टाइप का आप समझ लीजिए। बॉल टकराने के बाद बाउंस बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वैगन जो है वो कीप्स ऑन मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच दिस वैगन इज मूविंग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें ये देखिए बेटा कि इनिशियली ये वैगन रेस्ट पे थी, इनिशियली ये वैगन रेस्ट पे थी। जो मोमेंटम था दैट वाज विद द बास्केटबॉल। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम भी बताते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपली क्या बोलता है बेटा कि टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, ठीक। अब है क्या मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले मोमेंटम किसके पास था? किसके पास था बेटा? बास्केटबॉल के पास। विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन में टोटल मोमेंटम बॉल के पास था, तो आप क्या लिखोगे? 1.2 इंटू 7.5, राइट। लेकिन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में क्या है? देखो, इसके पास भी मोमेंटम है, के पास भी मोमेंटम है, रिवर्स बाउंस कर रही है ना ये। तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ बॉल कितना था? दैट वाज 1.2 केजी। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, बॉल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी वेलोसिटी हम लिखेंगे माइनस, कितनी थी इसकी वेलोसिटी? 3.8 मीटर पर सेकेंड प्लस मास ऑफ वेगन कितना था बेटा? 12 केजी इनटू वी। क्लियर है? अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर लो। कितना आया? 9 इज इक्वल टू कितना हुआ? 4.56 प्लस 12v। ये निगेटिव इधर आकर ऐड हो जाएगा। 13.56 will be equal to 12v. So now v is equal to 13.56 upon 12, and that is
1.13 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से वो वेगन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Done? Okay, then note down the next question. A bullet of mass 100 gram. Bullet of mass 100 gram is fired from a gun of mass 20 kg. Mass 20 kg with a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity of recoil of the gun. बात समझ में आ रही है आपको? एक गन है, गन के अंदर बुलेट है, जब ट्रिगर किया गया बुलेट आगे निकली और गन पीछे की तरफ मूव की। आपको ये बताना है कि किस वेलोसिटी से वो गन मूव की है। आप कुछ इस टाइप से समझ लो, ये गन है, एक गन के अंदर बेसिकली बुलेट है। वंस द बुलेट इज रिलीज, ठीक है, जिस फोर्स से ये बुलेट आगे मूव करेगी, जितना मोमेंटम इस बुलेट का होगा उतना ही मोमेंटम किसका होगा? गन का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो क्या लिखते हैं? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बुलेट की वेलोसिटी, आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। रिकॉइल वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ गन ही तो आपकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी ना बेटा। तो हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्टली कि मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। एक देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या बोलता है? टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। गन के केस में क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा भाई? गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी, तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम रहा होगा दैट वुड बी जीरो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जीरो थी। जो मोमेंटम क्रिएट हुआ दैट इज आफ्टर कोलिजन, मतलब जब आपने ट्रिगर ऑन किया तब मोमेंटम जनरेट हुआ। अब उसमें क्या है कि टोटल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये लिखोगे। अब क्या करते हैं, मोमेंटम ऑफ गन या मोमेंटम ऑफ बुलेट किसी एक को आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया,
तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब आप कहोगे कि सर माइनस साइन भी होगा, तो वो माइनस साइन सिर्फ इस चीज को इंडिकेट करेगा कि एक विल क्या कहते हैं, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही है एंड गन इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ गन क्या है, मास ऑफ गन कितना था बेटा, कितना था मास ऑफ गन, 20 kg इनटू वेलोसिटी इसकी निकालनी है, और यही वेलोसिटी आपकी रिकॉइल वेलोसिटी है। ठीक, और मास ऑफ बुलेट था 100 ग्राम और वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी 100। अब इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, तो डिवाइड बाई 1000 कर दिया। So now the velocity is equal to 10 by 20 and that is equal to 0.5 meter per second. This is the recoil velocity of the gun. लिखिए, a man weighing 60 kg runs along the rails with a velocity of 18 kmph and jumps into a car of mass 1000 kg standing on the rails. Calculate the velocity with which the car will start traveling along the rails. सर हमें 80 kmph को मीटर पर सेकंड में 80 नहीं है, दैट इज 18 जी। मीटर पर सेकंड में करें। हाँ, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे उसको। कुछ इस टाइप से आप समझ लीजिए बेटा। ठीक, और ये वो लड़का है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा था ये लड़का, आदमी जो था वो 18 kmph से चल रहा था, इसकी वेलोसिटी जो थी दैट वाज 18 kmph एंड मास ऑफ द मैन वाज 60 kg, जबकि इस वैगन का जो मास था दैट वाज 100 kg। एक ये आदमी रन करते हुए आता और इस वैगन पे जंप कर जाता है। जंप करने के बाद कैसा सीन होता है बेटा, एक हमें ये बताना है कि किस वेलोसिटी से ये बेसिकली मूव कर रहे हैं।
ये समझ पा रहे हो? जैसे आपने अक्सर देखा होगा रेलवे ट्रैक पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे के एम्प्लॉइज होते हैं, जो रेल ट्रैक को बेसिकली ऑब्जर्व करते रहते हैं कहीं पे कोई डैमेजेस तो नहीं। तो उनके पास एक छोटा सा वैगन होता है और वो ट्रैक पे दौड़ते दौड़ते एकदम से उस पर जंप भी कर जाते हैं। कुछ वैसा ही टाइप का ये सीन समझ लीजिए आप। तो इसमें हमें क्या निकालना है कि जब वो आदमी इस वैगन पे जंप कर लेता है, इस गाड़ी पे जब जंप कर लेता है, उसके बाद ये सिस्टम किस वेलोसिटी से मूव करता है। आप क्या लिखोगे? अगेन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहते हैं? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां पर इनिशियल मोमेंटम किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मैन, क्योंकि वैगन जो थी ये किस पे थी? वैगन ही था ना, क्या था? कार। ये जो कार थी किस पे थी? ये तो रेस्ट पे थी। तो हम क्या लिखेंगे कि मोमेंटम ऑफ मैन will be equal to मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम समझ पा रहे हैं आप? सिस्टम तब फॉर्म हुआ जब वो मैन जंप करके उस कार के ऊपर पहुंच गया और इस आदमी के मोमेंटम की वजह से ये कार चलने लगी। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ मैन कैसे निकालेंगे? ये 18 kmph है। वेलोसिटी को अगर मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 18 को आप क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। तो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी निकालना है, मास ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? 100 केजी इसका था और 60 केजी इसका था, तो आप लिख देंगे 160। So now the velocity is equal to 300 upon 160। कितना हो गया भाई? 15/8 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो सिस्टम मूव करेगा। क्लियर है? हम्म, क्या हुआ? मुझे बोला था तेरे पास मास ऑफ कार है, मैंने बोला तेरे पास मास ऑफ सिस्टम है। चलिए खैर लिखिए, ये हो गया। इधर है जल्दी बता। इधर है। लिखें, a body of mass 300 gram, a body of mass 300 gram kept at rest breaks into two parts due to internal forces. Due to internal forces. One part of the mass, 200 gram, is found to move with is found to move with a velocity of 12 meter per second. A velocity of 12 meter per second.
What will be the velocity of the other part? reservoir वाला 300 Exactly. डायग्राम बना देता हूं मैं, उससे कुछ आइडिया लग जाएगा। सपोज करो ये बेटा ये 300 ग्राम का कोई बॉडी है, इंटरनल फोर्स की वजह से ये बॉडी ब्रेक कर रही है। ठीक, ये बॉडी थी 200 ग्राम की, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिमेनिंग बॉडी कितने की होगी, 100 ग्राम की। ये बॉडी 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसकी डायरेक्शन हम इधर बना लेते हैं। चलो, अगर ये इधर मूव कर रही है तो ये बॉडी किधर मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। एक हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जैसे अभी हमने गन और बुलेट का क्वेश्चन किया था, इन द सेम वे इसका भी क्वेश्चन होगा। मोमेंटम ऑफ वन ब्लॉक विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अनदर ब्लॉक। ये जैसे बॉडी थी दो ब्लॉक में डिवाइड हो गई, तो जो मोमेंटम इस ब्लॉक का होगा वही सेम मोमेंटम इस ब्लॉक का भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्ट will be equal to momentum of second part। तो आप देख लीजिए 12 इंटू 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करो ना करो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही साइड पे ग्राम है। क्या होगा, ये 1000 कैंसिल, ये 100 से ये 200 कैंसिल, 2 बचा। तो नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलो मोमेंटम बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, के बाद समथिंग डिफरेंट। A bullet of mass 20 gram, a bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 120 meter per second, moving with a velocity of 120 meter per second, hits a muddy wall, hits a muddy wall, noted, and penetrates into it. It takes 0.03 second to stop in the wall. To stop in the wall. Find the acceleration of the bullet in the wall. Second, force exerted by the wall on the bullet. force exerted By the wall on the bullet.
on the bullet and the last distance covered by the bullet in the wall. मोमेंटम का है। फोर्स है तो मोमेंटम हो गई ना। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? 20 ग्राम की बेटा एक बुलेट है, 20 ग्राम की एक बुलेट है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? दैट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां पर ये एक मडी वॉल है बेटा। मडी वॉल के अंदर जाने के बाद क्या करती है? ये पेनिट्रेट करती है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके पास ये था कि हमें ये निकालना था कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है। अब आप देखो, जब ये इसके अंदर इंटर की होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बुलेट की क्या हो जाएगी? बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बेटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 120 मीटर पर सेकेंड, जिस वेलोसिटी से बुलेट मूव कर रही थी। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है? 0.0 t इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड। एक्सेलरेशन पहले निकालना था हमें, एक्सेलरेशन के बाद फिर हमें फोर्स निकालना था, फिर उसके बाद कवर डिस्टेंस निकालनी थी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v यहां पर 0 है तो आप क्या लिखोगे? u इज इक्वल टू माइनस ए टी। u कितना है? 120। टाइम कितना है? 0.03 इज इक्वल टू माइनस ए। कितना हो जाएगा ये? a इज इक्वल टू -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 120 अपॉन 0.03 करेंगे कितना आएगा? अरे बेटा 120 अपॉन 0.03 करेंगे, कैलकुलेट करोगे तो ऊपर 2 जीरो जाएंगे, 12,000 हो जाएगा। 12,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे कितना आएगा? 4,000। अब कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट, क्या होगा? फोर्स नेगेटिव होती है। क्यों रिटार्डिंग फोर्स नहीं होता? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? एक्सेलरेशन मास को कर लें उसमें केजी में कन्वर्ट, 1000 किया, कितना आ जाएगा? -80 न्यूटन। -80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था बॉल के थ्रू बुलेट पे। एक तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट में आपसे निकालने के लिए बोल रहा है कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की बेटा।
क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो आप, क्या होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर